हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके विश्व के महाद्वीप में आपको बताऊंगा। जो भी दोस्तों विश्व में 7 महाद्वीप हैं वो मैं सभी के सभी 7 महाद्वीप आपको मैं आज बताने वाला हूं और उनका स्तर वही रहेगा जो कि आपकी बीपीएससी आयोग पूछता है। ना ही मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली बताऊँगा और ना ही मैं ये बताऊँगा कि थोड़ा सा बता के निकल गया, ऐसा नहीं। वो है मैं सारे पॉइंट कवर करूँगा जो कि आपके बीपीएससी आयोग पूछता है। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 10 से 14 अगस्त के बीच में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन 100% संभावना नहीं है, आपका एग्ज़ाम टल भी सकता है क्योंकि दोस्तों बीएस टेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका नोटिफिकेशन भी 15 जुलाई से पहले आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से प्राइमरी टीचर बना हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पेन ले लेते हैं और मैं दोस्तों आज आपको विश्व के महाद्वीप बताऊंगा, विश्व के महाद्वीप बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जो कि दोस्तों इन नोट्सों से ही मेरा खुद का टीआरई 3.0 में 85 अंक आए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अगर दोस्तों आप भी अगर इन्हीं मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे नोट्स से किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों विश्व के महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल दोस्तों विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7। कितने महाद्वीप हैं? 7। दोस्तों आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मिलियन मतलब दोस्तों लाखों करोड़ों साल पहले क्या था, ये जो सारे महाद्वीप दोस्तों एक ही थे। तब इनको संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था, कहा जाता था। लेकिन दोस्तों वैगनर ने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय वहाब का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे लिखा भी है महाद्वीपीय वहाब। दोस्तों अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था, जिससे दोस्तों सभी दोस्तों महाद्वीप एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर फैल गए, ठीक है। तो दोस्तों ये 8 महाद्वीप में फैले, लेकिन 8वां महाद्वीप भी दोस्तों क्या हो गया, डूब गया पानी में। वर्तमान में 7 महाद्वीप है। वो कौन कौन से महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ठीक है। वर्तमान दोस्तों यही 7 आपके महाद्वीप हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में, वो आपके एशिया महाद्वीप है। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, एशिया बिगेस्ट, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, यूरोप उससे बड़ा है, अंटार्कटिका उससे भी बड़ा है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दोस्तों गतिशील महाद्वीप और श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसके दोस्तों 98% भाग पर बर्फ़ ही जमी है। तो दोस्तों जब इस पर बर्फ़ ही जमी है तो बर्फ़ होती सफ़ेद, इसलिए दोस्तों इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और बर्फ़ यानी कि गर्मियों में पिघल जाती है, सर्दियों में और हो जाती, तो जब उसका आकार जब वो पिघल जाती तो आकार उसका कम हो जाता है, इसलिए दोस्तों इसको गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ये महाद्वीप कैसा लगता है हमको, गति करता हुआ प्रतीत होता है। और इसी अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों हमारे भारत के 3 शोध संस्थान हैं और दोस्तों चीन के 5 शोध संस्थान हैं। इसलिए दुनिया भर के लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा है। किसको? अंटार्कटिका को। इसके अलावा दोस्तों दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ठीक है, ये इसका क्रम है। यानी कि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया सबसे बड़ा है। अब दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने जो लाइन बनाई है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच से भूमध्य लाइन मतलब भूमध्य रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा चलिए अब हम दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाऊंगा ना, वो वीडियो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, वो वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। क्योंकि ये जो नोट्स हैं ना, ये नोट्स हैं, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का भी मैंने दोस्तों एनालिसिस करके नोट्स बनाए और उन सबका निचोड़ बनाया कि एग्जामिनर क्या पूछता है, और उसी को मैंने टीआरई 3 के री एग्ज़ाम में दोस्तों अप्लाई कर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं दोस्तों मात्र 2.5 महीने ही पढ़ा था, 2.5 महीने में मेरे खुद के नोट्स से मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर दोस्तों आप भी मेरे नोट्स को लेना चाहते हैं
तो अभी दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको देने वाला हूं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों अगर आपके, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन सबसे पहले दोस्तों, ये सारे हैं वो मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा। अब मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, जो आपके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 7 महाद्वीप बताया ना आपको, तो जो सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करके दोस्तों हम लोग चलने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ये वीडियो लंबी भी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इसी वीडियो से आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा दोस्तों एक यानी द्वीप सा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों, अपने आप में द्वीप ही तो है, बहुत बड़ा आपको द्वीप सा लगेगा क्या ऑस्ट्रेलिया, इसलिए दोस्तों इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से गुजरने वाली लाइन कौन सी है, मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। कौन सी, मकर रेखा। इससे ना कर्क रेखा निकलती है ना भूमध्य रेखा निकलती है, इससे सिर्फ मकर रेखा निकलती है। अब देखो कई बार दोस्तों मूल निवासी मिलाने को आता है, बीपीएससी 70 में 69 68 दोस्तों, बीपीएससी पीसीएस में आपसे पूछता है, यूपीएससी मतलब यूपीएससी पीसीएस, या दोस्तों उसका पीसीएस मतलब आपकी जो यूपी का पीसीएस है, यूपी पीसीएस, उसमें ही पूछता है। इसके अलावा जो बीपीएससी एग्जाम लेता है कक्षा 10 से 11 मतलब 9 से 10, 10 से 11, 1 to 5 और 6 to 8, उन सब में दोस्तों पूछ सकता नहीं, पूछा भी है। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 6 to 8 का। ठीक है दोस्तों, कि मूल निवासी उसने मिलान करने को दिए थे कि कहाँ के मूल निवासी क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी आपके एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया घास के मैदानों कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को दोस्तों क्या कहते हैं, डाउन्स। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी, आपने एक देश सुना होगा पपुआ न्यू गिनी, तो उसका जो न्यू गिनी है वो ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है, और उन दोनों के बीच में एक दोस्तों जल संधि है जो कहलाती है टोरेस जल संधि। कौन सी, टोरेस जल संधि, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में टोरेस जल संधि आपको देखने को मिलती है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आपने अगर उसका बीपीएससी का 1 to 5 का अगर आपने एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया की पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखो मिला, मैं अपने नोट से आपको दिखाऊंगा, तो दोस्तों मेरे नोट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया की, और इसी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कोसयूस्को। कौन सी, कोसयूस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2228 मीटर। ये आपसे पूछी नहीं जाएगी, 2228 मीटर पूछी नहीं जाएगी, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया। आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, या पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों कोसयूस्को। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं मर्रे, डार्लिंग, केप विक्टोरिया। ठीक है, अब देखो मर्रे और डार्लिंग के बीच में दो दोस्त, जैसे आपको पता होगा अगर ये नदी है मर्रे, ये डार्लिंग है, और ये दोनों पैरेलल बह रही हैं, इनके बीच में जो भूमि है वो दोस्तों क्या कहलाएगी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहलाएगी कि नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो दोस्तों उसी उपजाऊ भूमि को रेवेरिना उपजाऊ भूमि कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया में ही आपको गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल देखने को मिलते हैं, जिसमें से गिब्सन मरुस्थल बार बार पूछा गया है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन मरुस्थल, और ये विभिन्न एग्जामों में यानी कि दोस्तों आपके एसएससी एनटीपीसी यानी रेलवे में भी दोस्तों ये पूछा गया है, बीपीएससी में तो पूछा ही गया है। चलिए इसके अलावा देखो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादन का विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है किसमें, बॉक्साइट के उत्पादन में, बॉक्साइट आयरन बॉक्साइट के उत्पादन में। देखो द लैंड ऑफ गोल्डन फिलीज, द लैंड ऑफ गोल्डन फिलीज और प्यासी भूमि का देश, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी टीआरई का ही है।
कौन सा प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ कंगारू, ये तो सबको पता है, लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं की भूमि किसको कहा जाता है दोस्तों? आपके ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अब आप ज़रा मुझे देखिए, मैं इतने से पेज में आपको मैंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और आज की दोस्तों जो पूरी वीडियो है वो आपके टोटल 3 पेजेस की होने वाली है। पूरी वीडियो आपकी टोटल 3 पेजेस की होने वाली है। इसमें दोस्तों मैं आपको अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, एशिया और आपके यूरोप, सारे के सारे दोस्तों 7 महाद्वीप में आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 खान हैं, एक है कालगुरली की खान और दूसरी कूलगार्डी की खान। ये दोनों की दोनों खान दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हैं और ये सोने की खान है। किसकी? ये दोस्तों गोल्ड माइंस हैं। किसकी? गोल्ड माइंस हैं, सोने की खान। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जब बात होती है तो साथ में न्यूजीलैंड की भी बात हो जाती है, साथ में न्यूजीलैंड की भी बात हो जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड आपने मैप अगर अच्छे से देखा होगा तो जैसे कि दोस्तों हमारा अंडमान और निकोबार, अंडमान ऊपर निकोबार नीचे, ऐसे करके न्यूजीलैंड भी 2 पार्टों में है, एक यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड, एक दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो वो दोनों के बीच में जो दोस्तों आपको जो एक पानी जो देखने को मिलता है, जो कि उन दोनों जो कि न्यूजीलैंड को अलग करता है, वह दोस्तों जल संधि है। यानी कि अगर पूछ ले कि न्यूजीलैंड देश किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तो दोस्तों कुक जल संधि, न्यूजीलैंड के दोनों पार्टों के बीच में कुक जल संधि आपको देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। कौन सी? माउंट कुक, जिसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। ठीक है, चलिए तो यहाँ दोस्तों मैंने आपका एक जो महाद्वीप था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वो कवर कर दिया है। चलिए अब हम बात करते हैं यूरोप की। अब हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। अब देखो, यूरोप महाद्वीप को दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, छोटे छोटे देश हैं यूरोप महाद्वीप में, छोटे छोटे देश हैं, समुंदर के बीच में ही हैं, पूरे देश दोस्तों समुंदर के बीच में। डेनमार्क हुआ आपका, ग्रीनलैंड दोस्तों ऊपर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, छोटे छोटे देश हैं। तो वो जो देश हैं वो खुद ही दोस्तों अपने आप में एक द्वीप है, समुंदर के अंदर बने तो अपने आप में द्वीप हैं। इसलिए दोस्तों यूरोप को प्रायद्वीपियों का भी प्रायद्वीप कहा गया है। ठीक है, अब देखो, फ्रांस को यूके से अलग करता है इंग्लिश चैनल। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों यूरोप के ही देश हैं। ठीक है, यूरोप के ही देशों, और इन दोनों देशों के बीच में भी दोस्तों एक चैनल, एक जनसंधि है, इंग्लिश चैनल। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि फ्रांस और यूके को क्या अलग करता है? इंग्लिश चैनल अलग करता है। ठीक है, चलिए एशिया और यूरोप, ये भी पूछा गया है लेकिन आपके बीपीएससी में नहीं पूछा गया है। एशिया और यूरोप, एशिया आपके यहाँ रहा मैप में और यूरोप इसके ऊपर रहा, तो ऐसे करके एशिया और यूरोप के बीच में दोस्तों यूराल पर्वत है। कौन से पर्वत हैं? यूराल पर्वत आते हैं। ठीक है, पीओ मतलब पो रिवर, एक दोस्तों इटली की गंगा, इटली शहर आपके यूरोप का है। इटालियन जो आपकी इटली शहर है वो यूरोप का शहर है, और उसी दोस्तों इटली में एक रिवर बहती है, पो रिवर। तो पो रिवर को दोस्तों इटली की गंगा कहा जाता है, पो रिवर को इटली की गंगा कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, झीलों का देश दोस्तों कौन सा है? फिनलैंड। झीलों का देश कौन सा है? देखो मैं आपको बता दूं, नदियों का देश बांग्लादेश, और झीलों का देश कौन सा? फिनलैंड। नहरों का देश कौन सा? नहरों का देश आपके पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को, ठीक है। और दोस्तों बता दूं कि यूरोप में दोस्तों एक भी डेजर्ट यानी कि मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान नहीं है। नो एनी डेजर्ट इन यूरोप, नो डेजर्ट, ठीक है। तो नो डेजर्ट, यूरोप में कोई भी डेजर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी एक्टिव क्या नहीं है, वोल्केनो नहीं है, मतलब ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यूरोप में एक भी डेजर्ट नहीं है, ठीक है। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को, और तुर्की से ही शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। चलिए दोस्तों,
अब दोस्तों देखो, यूरोप की जो प्रमुख नदियां हैं, डेन्यूब, वोल्गा, टेम्स, राइन नदी, नीस्टर, सीन, मर्सी। जिसमें से ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा चुका है कि सी की आप पूछा गया कि पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। और आपको दोस्तों ये भी पता है कि आपकी बीपीएससी में अब नदियों का चलन हो गया है, तो नदियां वो पूछता है। जैसे कि उसने पूछा था कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, कारगिल तो दोस्तों आपकी सही नदी किनारे स्थित है। ऐसी करके एक बार उसने ये पूछा था कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी किनारे स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक है। अब दोस्तों यूरोप की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है डेन्यूब। डेन्यूब ये काला सागर में जाके गिरती है। ये इसलिए प्रमुख मानी जाती है कि इसी डेन्यूब नदी के किनारे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना आती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट ये पड़ती है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड ये पड़ती है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा ये भी दोस्तों आपकी पड़ती है। अब आप बचाओ, चार प्रमुख जो दोस्तों चार विश्व प्रसिद्ध देश हैं उनकी राजधानियां डेन्यूब नदी के डेन्यूब नदी के किनारे पड़ रही है। इसका मतलब दोस्तों नदी स्पेशल हुई कि नहीं हुई? ज़रूर हुई है कि नहीं दोस्तों। चलिए अब वोल्गा नदी, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है दोस्तों, 3690 किलोमीटर, विश्व की नहीं यूरोप की। टेम्स नदी किनारे लंदन स्थित है। वही लंदन जो कि हम कहते हैं यहाँ तू बड़ो जा रहे हो लंदन, तू बड़ो लंदन से आओ है, वही दोस्तों लंदन आपके टेम्स नदी किनारे स्थित है। यूरोप में एक नदी है राइन नदी, उस नदी से सबसे ज़्यादा कोयले का व्यापार होता है, उस नदी से सबसे ज़्यादा कोयले का व्यापार होता है, इसलिए उस नदी को दोस्तों कोयला नदी भी कह देते हैं। कोयला नदी मतलब कोयला के लिए समर्पित नदी भी कहते हैं। चलिए यूरोप के मतलब यूरेशिया के घास के मैदानों कहते हैं स्टेपीज। क्या कहते हैं? स्टेपीज। चलिए इटली, इटली दोस्तों विश्व में अंगूर और जैतून का तेल आपने सुना होगा ना, महंगा आता है। तो इटली दोस्तों, इटली अंगूर और जैतून के तेल के लिए जानी जाती है। अब देखो जो विश्व की जो आपने सुनी होगी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं, यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। रोटी की डलिया कहते हैं यूक्रेन को, वही यूक्रेन जो कि 2022 में जिसका दोस्तों युद्ध हुआ था, किसके साथ? हमारे मित्र रूस के साथ। ठीक है दोस्तों, हमारे मित्र रूस के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था यूक्रेन का। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस यूक्रेन में सबसे ज़्यादा दोस्तों मतलब गेहूं का उत्पादन बहुत है, इसलिए इसको रोटी की डलिया भी कह दिया गया। किसको? रोटी की डलिया भी कह दिया गया। जैसे दोस्तों विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। किसको कहते हैं? क्यूबा कहते हैं ना, क्यूबा। ऐसे ही दोस्तों रोटी की डलिया कहते हैं यूक्रेन को। अब देखो जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये तीनों के तीनों यूरोप के ही राज्य हैं, यूरोप के देश हैं। इन्हीं तीनों देशों को मिलाकर संयुक्त रूप से काकेसस राज्य भी कहा जाता है, काकेसस राज्य भी कहा जाता है। किसानों का देश और समुद्र की रानी, किसानों का देश और समुद्रों की रानी। अब दोस्तों मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अब दोस्तों जहाँ प्रायद्वीप होगा वहाँ चारों तरफ पानी होगा। भाई प्रायद्वीप मतलब द्वीप के चारों तरफ पानी का मतलब समुद्र। तो समुद्रों की रानी कौन हुआ? यूरोप ही तो हुआ। इसलिए दोस्तों यूरोप का देश एक है फ्रांस की राजधानी पेरिस की शाम विश्व की सबसे सुंदर शाम मानी जाती है। आपने वो देखा होगा फिल्मों में, वो ऐसे करके करते हैं तो उसमें शैंपेन निकलती है। शैंपेन एक शराब है और उसी शैंपेन का विश्व में सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्पादन करता कौन है? शैंपेन की उत्पत्ति ही फ्रांस से हुई थी। ठीक है। तो किसानों का देश और समुद्र की रानी कहते हैं फ्रांस को। सर्वोच्च शिखर दोस्तों माना जाता है एल्ब्रुज। ठीक है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर माना जाता है एल्ब्रुज को। तो दोस्तों मैंने आपको 2 महाद्वीप पढ़ा दिए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप। एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूरोप। अब दोस्तों आगे के 5 महाद्वीप पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो और आपने अभी तक अगर मॉक टेस्ट ना लिए हों तो दोस्तों अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड,
अग्रवाल एग्जाम कार्ट वालों के मॉक टेस्ट आए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो, बिहार शिक्षक बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए गणित और विज्ञान, अगर आप 6 to 8 किसका 6 to 8 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी जो स्ट्रीम है वो गणित और विज्ञान है, तो दोस्तों आप यहाँ से इनके मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। मतलब मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं डायरेक्ट इनकी लिंक लगा दूंगा। आप अग्रवाल एग्जाम कार्ट मॉक पेपर्स पे दोस्तों लिंक पे टच करके सीधे इनकी साइट पे पहुंच सकते हैं। अभी दोस्तों इनकी साइट पे डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाके अच्छे दामों में दोस्तों, मतलब उचित दामों में आप ये मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। इनकी सबसे खास बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अच्छी तरीके से इनके जो ये मॉक पेपर सेट करने वाले हैं वो बेल दोस्तों एक्सपीरियंस मैन हैं अच्छी तरीके से, कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है उसी माइंडसेट के थ्रू इन लोगों ने मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से बनाए हैं। मेरी दोस्तों ये देखे हुए मॉक टेस्ट हैं, ठीक है सब। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी अभी बीपीएससी आयोग ले चुका है टीआरई 1, 2, 3, वो दोस्तों तीनों के तीनों दोस्तों आपके इसमें सॉल्व्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसमें दिखा दूं कि आपको आखिर इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो आप यहाँ देख सकते हो परीक्षा विश्लेषण चार्ट, परीक्षा एवं परीक्षा पैटर्न, सॉल्व्ड पेपर दोस्तों आपको ये देखने को मिल जाएंगे। मॉक पेपर देखो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 1 से लेकर 10 आपको यहाँ मॉक पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। व्याख्यात्मक हल आपको मिलेगा। अब आप दोस्तों यहाँ देख हल प्रश्न पत्र आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूं कि इन लोगों का जो एनालिसिस जो होता है दोस्तों वो आपको एक बार दिखा दूं मैं। देखो व्याख्यात्मक हल, अब देखो एक क्वेश्चन का इतना इन लोगों ने व्याख्यात्मक हल दिया है, जहां दोस्तों जितनी ज़रूरत होती है उतना ये आराम से देते हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों आपको व्याख्यात्मक हल भी करके देखेंगे, हल भी करके आपको देंगे। तो आप अच्छी तरीके से दोस्तों आप इनके मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं तब भी खरीद सकते हैं। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं किसकी 1 to 5 की, तब भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दूँ, ये मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको एक 1 to 5 वाला भी दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए है। तो आप अगर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी की, तो भी दोस्तों आप इसका खरीद सकते हैं। 10 मॉक पेपर्स आपको मिलेंगे यहाँ देखने को, और आपको दोस्तों सॉल्व पेपर भी मिलेंगे जो कि आपको आयोग आपकी प्रीवियस ईयर में आपको करवा चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान से आप अगर मतलब आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान है, तब भी आप परेशान मत होइए। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बिहार शिक्षक 4.0 4.5 के लिए सामाजिक विज्ञान 6 to 8 में दोस्तों आपको 10 मॉक पेपर्स मिलेंगे, और वही आपको जितने अभी तक आयोग करवा चुका है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो लिंक है डायरेक्ट अगर आप दोस्तों इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अग्रवाल एग्जाम कार्ट बुक्स के नाम से मैं इसकी लिंक लगा दूंगा। आप वहां पे डायरेक्ट टच करके आप सीधा वहां पर दोस्तों पहुंच सकते हैं, ठीक है। वहां पर आप सीधा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में अगर आप मेरे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सुमित सर आप जिन नोट्स से सिलेक्टेड हुए हैं हम उन नोट्स से पढ़ेंगे और मॉक टेस्ट हम अग्रवाल एग्जाम कार्ट वाले पढ़ेंगे, तो आप मॉक टेस्ट अग्रवाल एग्जाम वाले ले लीजिए और दोस्तों मेरे नोट्स से ही पढ़ लीजिए। अगर आपको मुझसे बात करनी है, मेरे नोट्स को परचेज करना है, तो दोस्तों मात्र रुपये 250 में, मात्र 250 रुपये में आप मेरे मॉक टेस्ट प्लस मेरे मॉक टेस्ट जो मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं वो मॉक टेस्ट और प्लस दोस्तों आप मेरे नोट्स, इन दोनों को परचेज कर सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों आप 3 चीज़ें ले लीजिए, एक तो अग्रवाल के मॉक टेस्ट, एक मेरा मॉक टेस्ट, और दोस्तों तीसरा आप मेरे नोट्स। तो दोस्तों अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं या मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, ऑलरेडी दोस्तों मेरे नोट्स लगभग 450 लोग, लगभग 370 लोग मेरे नोट्स ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये नंबर मैं अपना लिख रहा हूँ 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31। दोस्तों आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। फालतू में कोई मुझसे कॉल मैसेज ना करे। जो जेन्युइन बंदा है जिसको मॉक टेस्ट या नोट्स लेना है वही मुझसे कॉल करे, या जिसको टीआरई 4.0 में एक सीट चाहिए ही चाहिए,
जो जेन्युइन बंदा मेहनत कर रहा है, मार्गदर्शन की कमी है, वो दोस्तों मात्र 250 रुपये में मेरे साथ जुड़ सकता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझसे दोस्तों कॉल या मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप भी इस नंबर पे अवेलेबल है और कॉल का ऑप्शन भी इस नंबर पर अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, तो हम आपको अब ले चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये 2 महाद्वीप पढ़ा दिए। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा अंटार्कटिका महाद्वीप। आपने दोस्तों एक चीज़ गौर करी हो, अंटार्कटिका महाद्वीप से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया कि नहीं, कि ओजोन छिद्र कहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उसमें मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी कर्क रेखा दे रखी थी, जबकि दोस्तों मतलब साउथ पोल, नॉर्थ पोल ये दे रखा। तो दोस्तों उसमें अंटार्कटिका पर आपके छिद्र हुआ है ओजोन परत में, तो ये ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, तो अंटार्कटिका पर ओजोन जो छिद्र है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, गैस के द्वारा होता है, उससे क्वेश्चन आया था। तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव, और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। अंटार्कटिका पर भारत के 3 शोध संयंत्र हैं, जो कि आपके 1990 के दशक में स्थापित किए गए थे। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले, मैत्री उसके बाद में, भारती उसके बाद में। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री हमारा शोध संस्थान था वो दोस्तों वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब वहाँ पर वो दोस्तों विलुप्त हो चुका है। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि दोस्तों देश विदेश के जो वैज्ञानिक है वो आए दिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपनी अपनी रिसर्च करते रहते हैं, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप पर रिसर्चें चलती रहती हैं। आपने जो दोस्तों फिल्मों में या जो सीनरीज में देखा हुआ पेंगुइन जो कि उड़ नहीं पाता, वो दोस्तों आपको अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही देखने को मिल जाएगा। चीन ने सबसे लेटेस्ट जो अंटार्कटिका पर जो शोध रिसर्च सेंटर बनाया गया वो दोस्तों चीन के द्वारा बनाया गया है, वो जो कि दोस्तों चीन का 5वां शोध के रिसर्च सेंटर है। किस पर? अंटार्कटिका पर। इसका नाम है क्विनलिंग स्टेशन। ये 2024 में स्थापित किया गया था। चूँकि ये सबसे लेटेस्ट है अंटार्कटिका पर, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अंटार्कटिका पर दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रुस नहीं, एल्बुस, माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। और दोस्तों यूरोप का कौन सा था? माउंट एल्ब्रुस। यूरोप का माउंट एल्ब्रुस और अंटार्कटिका का माउंट एरेबस। चलिए अब हम बात करें दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान सबसे पहले आप देख लीजिएगा। वेनेजुएला में लानोज, वेनेजुएला के घास के मैदानों को लानोज कहते हैं। भांति बार, हजारों बार, सैकड़ों बार दोस्तों आपके घास के मैदान को मिलाने के लिए पूछा गया है। तो वेनेजुएला लानोज। ब्राज़ील के घास के मैदान को कहते हैं कैंपोस। ब्राज़ील के घास के मैदान को कहते हैं कैंपोस। ठीक है दोस्तों, आपने जो सुना होगा रबड़ का पौधा सुना है ना, वो मूल स्थान ब्राज़ील ही है, लेकिन ब्राज़ील में रबड़ के पौधे कुछ बीमारी लग गई, ख़त्म हो गए। और अब दोस्तों जो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है थाईलैंड, वही दोस्तों बैंकॉक वाला। अर्जेंटीना की घास के मैदान को कहते हैं पंपास, यानी कि अर्जेंट में पंप चाहिए। वेनेजुएला, लापे ख़त्म, लानोज लापे ही शुरू। याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया। ये तीनों भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं, मतलब भूमध्य रेखा इन तीनों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पीसीएस में, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए, एक बात ये भी पूछी गई थी, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ऊपर, उत्तरी अमेरिका नीचे, लगभग ऐसा जॉइंट है। बीच में आपको जो खाली जगह दिख रही है ना, ये खाली जगह में दोस्तों भरा है पानी, तो यही पानी इन दोनों को अलग करता है। तो ये संधि क्या कहलाती है? पनामा संधि। क्या कहलाती है? पनामा संधि। क्या कहलाती है? पनामा संधि। पनामा नहर सुनी है ना आपने, जैसे कि सुएज नहर, पनामा नहर, वो ऐसे हो जाता है, नहर ऐसे हो जाती, खुल जाती है, जहाज़ निकल जाता, फिर बंद हो जाता, खुल जाती, बंद हो जाती है। देखिए है ना पनामा नहर, पनामा जल संधि। अटाकामा मरुस्थल,
पैटागोनिया मरुस्थल, ये दोस्तों दोनों आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखो बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के ही देश हैं और ये दोनों दक्षिण अमेरिका की एकमात्र एकमात्र मतलब मात्र दो लैंड लॉक कंट्री हैं, मतलब स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है दोस्तों, और दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा ऐसी केंचुए की आकृति। केंचुआ वही किसान का मित्र केंचुआ जो कि मिट्टी को पोला कर देता है, उसी की आकृति आपने कभी मैप देखा होगा तो दक्षिण अमेरिका में लेफ्ट कॉर्नर पर ऐसा आकृति है पतले केंचुआ की तरह। वह दोस्तों देश है चिली, और चिली में ही एक कॉपर की खान है, किसकी, तांबे की खान है, जिसको कहते हैं चुकीका माता, जो कि विश्व प्रसिद्ध कॉपर की खान है। ठीक है दोस्तों, तो चिली भी आपके किस कॉन्टिनेंट का देश है, दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका के एकमात्र ऐसे दो देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो कि स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, देखो मूल निवासी, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, रेड इंडियन। हालांकि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी भी आपको रेड इंडियन या एस्किमो ये कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंची झील टिटिकाका, विश्व की सर्वाधिक ऊंची झील टिटिकाका नौकायन झील है, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, चलिए इससे बड़ी बात, विश्व के फेफड़े मतलब ऑक्सीजन, सर्वाधिक ऑक्सीजन अमेजन के जंगल से आती है, और अमेजन के जंगल कहाँ पर हैं, ब्राज़ील। कहाँ पर हैं, ब्राज़ील, अर्थात दक्षिण अमेरिका में ही। अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में ही। विश्व का सबसे ज़्यादा आयतन, विश्व का सबसे ज़्यादा पानी रखने वाली नदी कौन सी है, अमेजन की नदी। कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में। आपने एक फ़िल्म देखी होगी 1998 में फ़िल्म आई थी एनाकोंडा, नहीं देखी हो तो देख लेना। एनाकोंडा की शूटिंग दोस्तों रियल लोकेशन यानी कि अमेजन के जंगलों में ही की गई है, क्योंकि अमेजन की नदी की जो दोस्तों अमेजन के जंगल से होकर बहती है, उस अमेजन की नदी में, अमेजन के जंगलों में दोस्तों रियल में एनाकोंडा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके उत्तरी अमेरिका नहीं, तो आपके दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में आपकी अमेजन नदी बहती है, और यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब आपको मैं बता दूं एंजल जलप्रपात आपने सुना होगा। एंजल जलप्रपात का नाम सुना है ना, सबसे ऊंचे जलप्रपात, ये कैरो नदी पर स्थित है, वेनेजुएला में। वही दोस्तों वेनेजुएला जिसमें महंगाई बहुत बढ़ गई है, टमाटर पता नहीं कितने लाख रुपए किलो है। ठीक है ना, वेनेजुएला। और दोस्तों इसी वेनेजुएला में अभी शायद ऑयल का पता नहीं किसका, शायद दोस्तों पेट्रोल या डीजल का बहुत बड़ा भंडार मिला भी है। ठीक है, देखो चुकीका माता जो खान मैंने बताई कॉपर की खान है चिली की। अब देखो 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब साउथ यानी कि मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों गुजरती हैं। विश्व का एकमात्र देश जिससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। महाद्वीप नहीं दोस्तों, देश। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं। आपको ये बात मैं गारंटी से बता रहा हूँ, पहले पता नहीं होगी कि ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं। ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी उत्पादन और रबड़ के पेड़ का मूल स्थान इसके लिए जाना जाता है। सैंटोस बंदरगाह जो है वो कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। अभी तक दोस्तों वीडियो लगभग 35 मिनट की हो गई है। क्या मैंने आपको वीडियो को लाइक करने को कहा? नहीं कहा ना, क्योंकि पहले आप कंटेंट देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आपने कंटेंट देख लिया, कितना बेहतरीन कंटेंट है। मात्र 3 पेजेस में मैं आपको बहुत सारा कंटेंट दे रहा हूँ।
अभी तक मैंने लाइक करने को नहीं कहा तो दोस्तों अभी तक जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको वह कंटेंट दे रहा हूँ जो हज़ार रुपये में अदर चैनल वाले नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं मात्र 250 रुपये में दोस्तों आपकी खुद की मेहनत आपको दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझसे नोट्स आप परचेज कीजिए और सीधे उनको प्रिंट मरवाइए, सीधे उनको प्रिंट करवाइए, सीधा पढ़िए। ठीक है, सीधा पढ़िए, प्रिंट करवा के लिखो मत, गधा मजूरी मत करो, सीधा लिखो। सिलेक्शन चाहिए तो स्मार्ट स्टडी करो, गधा मजूरी नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका की। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की खोज हुई, नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को कहते हैं प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कहते हैं रेड इंडियन। अमेरिका ही तो है, उत्तरी दक्षिणी क्या, रेड इंडियन, एस्किमो और निग्रो। निग्रो, एस्किमो और क्या, रेड इंडियन। देखो दोस्तों, एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो जो जनजाति है वही अपने रहने के लिए बर्फ़ के घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बर्फ़ के घर। उन्हीं बर्फ़ के घरों को कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है, तो इग्लू क्या है, बर्फ़ का घर है। कोलोराडो का पठार और मैक्सिको का पठार ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहती है माउंट मैकिनले। कई बार पूछा गया है माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले। ये दोस्तों रॉकीज पर्वतमाला है, रॉकीज। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। ठीक है दोस्तों, और अब बता दूं अलास्का, अलास्का पे है। अलास्का 1990-91 से पहले रूस का भाग हुआ करता था, लेकिन रूस अपने आप में खुद ही इतना बड़ा है, उसको कितने टाइम जोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसने रूस को उत्तरी अमेरिका को बेच दिया, रूस को उसने अमेरिका को बेच दिया। माउंट मैकिनले दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है, साथ ही सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ठीक है, चलिए येलोस्टोन पार्क जो आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा, खास करके उत्तरी अमेरिका नहीं, मतलब उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में, वह विश्व का प्रथम उद्यान था, नेशनल पार्क। ठीक है, विश्व का पहला दोस्तों नेशनल पार्क था। चलिए बात कर लेते हैं कनाडा। कनाडा बात कर लें दोस्तों, कनाडा। कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में नंबर 2 पर है। कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में नंबर 2 पे आता है। अब कहेंगे सर नंबर 1 पे क्या है, तो नंबर 1 पे दोस्तों आता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, साथ में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम आपके ललितपुर में मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश बता रहा हूँ दोस्तों, चल रहा है बीपीएससी बिहार, कोई नहीं, आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में क्यूबा। ठीक है, मैक्सिको को सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। मैक्सिको सर्वाधिक चांदी, मैक्सिको सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। सुपीरियर झील, फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी, मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ठीक है, अब देखो ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स मतलब महान झीलें आपके मतलब उत्तरी अमेरिका की दोस्तों आपके महान झीलें। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं 5 झीलें, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी। सुपीरियर, इसलिए ओंटारियो, एरी, मिशिगन और दोस्तों आपके ह्यूरन, ये 5 झीलें हैं, ये 5 झीलें हैं। ठीक है, ओंटारियो एक खान है, ओंटारियो झील तो है ही, ओंटारियो एक खान भी है जो कि कहाँ पर स्थित है, कनाडा में, और ये दोस्तों सोने की खान है। ये किसकी खान है, सोने की खान है। ठीक है, चलिए न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क वो दोस्तों आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है। कॉपर की खान है और आयरन की खान है। कॉपर की खान एरिजोना, आयरन की खान मेसाबी, और ये दोनों विश्व प्रसिद्ध हैं, बड़ी खानें हैं, दोनों की दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में आती हैं। ठीक है,
चलिए, डेथ वैली, मृत्यु की घाटी, ये दक्षिणी कैलिफोर्निया में। या मृत्यु की घाटी इसलिए कहा जाता है, यहाँ दोस्तों आपके तापमान बहुत गिर जाता है, लगभग 57 डिग्री सेल्सियस। मृत्यु की घाटी 57 डिग्री सेल्सियस, दक्षिणी कैलिफोर्निया। कनाडा को यूएसए से 49 डिग्री चैनल 49 यानी कि 49वीं समांतर रेखा अलग करती है। 49वीं समांतर रेखा अलग करती है। जैसे अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री करती है ना, है ना, 10 डिग्री करती है ना। M², मालदीव को मिनिकॉय 8, M² 8, ठीक है, ऐसे याद रखो। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका में बहुत भूखी नंगी गरीबाई है, इसलिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका से भूमध्य रेखा होके गुजरती है। अफ्रीका से भूमध्य रेखा होके गुजरती है। और मकर रेखा होके गुजरती है। और तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और आपके कर्क रेखा तीनों होके गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। पठारी महाद्वीप भी इसको कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पठार इसमें आपने देखा होगा रेगिस्तान, पठार, रहने योग्य भूमि कम है। देखा होगा आपने, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, काले कलूटी लोग रहते हैं, काले कलूटी लोग रहते हैं। पठार है यहाँ, भूमि योग्य खेती कम है। नील नदी दोस्तों, नील नदी एक तरीके से यहाँ पर वरदान ही साबित हुई है। ठीक है दोस्तों, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी आपकी विक्टोरिया झील से होके निकलती है। विक्टोरिया झील से दोस्तों होके मतलब विक्टोरिया झील से ही निकलती है नील नदी। किलिमंजारो सबसे ऊंची पर्वत है, किलिमंजारो। अफ्रीका को यूरोप से, अफ्रीका नीचे है, यूरोप ऊपर है, तो अफ्रीका को यूरोप से जिब्राल्टर संधि अलग करती है। पूछा गया क्वेश्चन आपकी बीपीएससी में। ठीक है, बुशमैन जनजाति कालाहारी पूछा गया क्वेश्चन है। पिग्मी कांगो बेसिन है, कांगो बेसिन में निवास करती है पिग्मी जनजाति, हाईलाइट कर दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच से पढ़ लेना। बद्दू जनजाति, 3 जनजाति इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बुशमैन और पिग्मी तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी हैं। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका में सबसे नीचे आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका, उसका नाम ही रख दिया गया दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों एक खान है किम्बरले की खान, ये विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कह लो तो विश्व में बहुत सोना उत्पादित करती है। किम्बरले खान साउथ अफ्रीका की है, लेकिन सॉरी दोस्तों, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग में सोना आता है, मैं कंफ्यूज हो रखा था। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में बहुत सोना निकलता है, लेकिन किम्बरले खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा क्रॉस थोड़ा वो हो गया था। विक्टोरिया झील के युगांडा, कीनिया और तंजानिया से घिरी है विक्टोरिया झील। चलिए, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है विश्व में, और इसी देखिए दोस्तों, मरुस्थल के बीच में पानी नहीं मिलता अपने यहाँ, और अफ्रीका में मरुस्थल के बीच में पूरी की पूरी झील है, चाड झील। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, उसी के बीच में चाड झील स्थित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपने देखा होगा भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट से जैसे जब आप अफ्रीका के लिए जाएंगे तो वहाँ दोस्तों आप एक सकरी सी नली है, इसको कहते हैं लाल सागर, रेड सी। लाल सागर घुसने से पहले जैसे आप ऐसे जाके और ऊपर मुड़ेंगे तो ऐसा जो आकृति है उसको ही कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, लाल सागर घुसने से पहले जो आकृति है उसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, हॉर्न की आकृति, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका 3 देश मिलकर बनाते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगर पूछ ले निम्न में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश नहीं है,
और इथोपिया दे दे, सोमालिया दे दे, और दे दे युगांडा, या दे दे मिस्र, तो आपको पता नहीं होगा तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। और अब तो बदमाशी करने लगा बीपीएससी आयोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें लॉजिक ही फेल हो जाता, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लाल सागर, वही लाल सागर जो नीचे आप जाएंगे, वही लाल सागर के ठीक ऊपर क्या है, भूमध्य सागर, और बीच में एक दोनों को जोड़ती है एक नहर, उस नहर का नाम है सुएज नहर, जिसकी स्थापना 1869 में हुई थी। 1869 में हुई थी सुएज नहर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जहाँ पर भूमध्य सागर से मिलती है वो उसका हो गया ऊपरी बंदरगाह, ऊपरी पत्तन, ऊपरी पोर्ट, जिसको कहते हैं पोर्ट सईद। और सुएज नहर का वह हिस्सा जो लाल सागर में आके मिलता है, वहाँ पर भी एक बंदरगाह है, वहाँ दोस्तों कहते हैं पोर्ट सुएज, वहाँ कहते हैं पोर्ट सुएज। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर कौन सा पर्वत आता है, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत श्रृंखला आपकी पाई जाती है अफ्रीका में। ठीक है, साथ साथ में नदियाँ, पर्वत, फलाना ढिमका सब बताते चलता हूँ आपको। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक देश था नाइजीरिया देश, नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, उसको तेल नदी भी कहते हैं। नाइजीरिया में बहती है एक दोस्तों, नाइजीरिया में एक बहती है नाइजर नदी, उसको तेल नदी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पाम ऑयल बहुत पाया जाता है। पाम ऑयल वही जो हम लोग खाते हैं रिफाइंड के। आप अगर कहीं भटूरे अटूरे खाने जाते हैं दुकान पर, समोसे, आज रिफाइंड कोई नहीं खिलाता आपको। रिफाइंड की आड़ में रिफाइंड से कुछ रुपए सस्ता आता है पाम ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल आता है, वो खिलाते हैं आपको। तो उसी पाम ऑयल सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है नाइजीरिया, मतलब नाइजर नदी से, इसलिए दोस्तों इसको तेल नदी भी इसको कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नील निवर को कहते हैं विक्टोरिया। चलिए, तो दोस्तों पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज मैंने आपको बता दिया। पोर्ट सईद जहाँ भूमध्य सागर में जाके मिलती है, जैसे ये भूमध्य सागर है, यहाँ मिली सुएज नहर, तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर एक बंदरगाह, एक पत्तन है, उसका नाम है पोर्ट सईद। और ये जहाँ ये नीचे आकर लाल सागर से मिलती सुएज नहर, वहाँ पर एक पत्तन है, उसका नाम है पोर्ट सुएज। ठीक है, चलिए, तेल नदी पाम ऑयल की अधिक सप्लाई होने के कारण तेल नदी को, मतलब नाइजर नदी जो कि नाइजीरिया में बहती है, उसको तेल नदी भी कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, सवाना घास, दक्षिण अफ्रीका की जो घास है सवाना घास, वह उष्ण घास है। वेल्ड घास वह शीतोष्ण। ज़्यादातर दोस्तों ऑप्शन में वेल्ड घास ही करके मिलान करके देता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है वेल्ड। ठीक है, जोहान्सबर्ग, अभी मैंने बताया जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए जाना जाता है। किसी समय दोस्तों जोहान्सबर्ग में 2010 से पहले जोहान्सबर्ग से बहुत सोना निकाला जाता था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्रोमियम में नंबर 1 पर है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्रोमियम में विश्व में क्रोमियम के उत्पादन में नंबर 1 पर है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। मिस्र को नील नदी का प्रधान कहते हैं। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब हम बात कर रहे हैं एशिया में। अरे भाई, एशिया में आपने अरब प्रायद्वीप नहीं देखा? लेफ्ट कॉर्नर पे वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, हमारा ही प्रायद्वीप। पामीर का पठार विश्व की छत। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में नहीं, शायद टीआरई 2 में पूछा गया आपसे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बीपीएससी 125 के, उसमें पूछा गया विश्व की छत किस पठार को कहते हैं? पामीर के पठार को। ठीक है, मेरे नोट से ही क्वेश्चन फंसेगा, नहीं फंसेगा तो जाएगा कहाँ जाई बे, फंसबे कि नहीं। चलिए, एशिया को अफ्रीका, एशिया के ऊपर क्या है? एशिया के ऊपर यूरोप, तो एशिया को यूरोप जिब्राल्टर संधि है कि नहीं? और एशिया को कौन? एशिया को यूरोप नहीं, अफ्रीका को यूरोप जिब्राल्टर संधि। और अफ्रीका को ये हमारा एशिया वो कैसे कनेक्ट करता है दोस्तों? लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर, लाल सागर पार करो तो अफ्रीका में पहुंच जाओगे, है कि नहीं? चलिए, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया, आपने मैप देखा होगा, एशिया
एशिया और अलास्का, वही अलास्का, कौन सा, एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया भाग है वो मतलब आपके दोस्तों जो अलास्का भाग है, जो अलास्का भाग है वो किसका भाग है, एशिया। और एशिया का अलास्का ही उत्तरी अमेरिका से कनेक्ट करता है, किसमें किसमें, बेरिंग जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। यानी कि एशिया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ता है बेरिंग जल संधि से। ठीक है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, कैस्पियन सागर। ठीक है। ये 5 गुना खारी, ये 5 गुना बड़ी झील है सुपीरियर झील से। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसकी 5 गुना खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। नदियों का देश बांग्लादेश। थाईलैंड रबड़ के लिए जाना जाता है। भारत चाय और अदरक के लिए जाना जाता है। चीन में टिन, सोना, चीन तो बहुत बहुत खनिज उत्पादनों के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश जूट। सर्वाधिक घनत्व सिंगापुर। सिंगापुर छोटा सा देश है, सिंगापुर छोटा सा देश है। ठीक है दोस्तों, जिसमें पॉपुलेशन की सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। पहले ये 48 था, 49-50, क्योंकि एवरेस्ट यानी कि हमारा जो एवरेस्ट है हिमालय है, इसकी ऊंचाई दिन पे दिन बढ़ रही है। क्योंकि जब दो नीचे से प्लेट टकरा रही हैं तो ये जो भाग उठा है ये दिन पे दिन वो और टकरा रही हैं, और टकरा तो ये दिन पे दिन ऐसे उठता जा रहा है, ऐसे उठता जा रहा है। पहले 48 थी, अब आपको एनसीईआरटी भी दोस्तों अब आपको 50 मानने लगी, 49-50 मानने लगी है। ठीक है। नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व सिंगापुर। अधिकतम गहराई पाई जाती है एशिया में मृत सागर में। मृत सागर में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है। और दोस्तों इसी मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक, आपको 300 ग्राम तक क्या देखने को मिलेगा, नमक। अब बताओ 1 लीटर पानी में अगर हम 300 ग्राम नमक घोल दें तो वो पानी किसी मतलब का रहा, किसी भी मतलब का नहीं रहा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मछलियाँ भी जिंदा नहीं रहती हैं। मेरियाना गर्त मतलब मारियाना ट्रेंच, इसके ऊपर कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं। ये आपको लगभग दोस्तों 11,033 मीटर गहरा है। ये समुद्र का अब तक का सबसे गहरा, सबसे डीप पॉइंट माना गया है, खोजा गया। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इससे भी ज़्यादा दोस्तों और ज़्यादा गहराई वाला पॉइंट समुद्र में है। जब खोजा जाएगा तब देखा जाएगा। वर्तमान में मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में ये फिनलैंड द्वीप समूह के पास खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, 11,033 मीटर। ठीक है। बैकाल झील ये रूस में स्थित है। बैकाल, इसका नाम ही सुन लो, बैकाल। ये सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है ये बैकाल झील। इसमें गिर गए तो बचना नामुमकिन है। बैकाल काल है ये। गोल्डन ट्रिएंगल, गोल्डन ट्रिएंगल। ठीक है। यानी कि स्वर्ण त्रिभुज। ठीक है। स्वर्ण त्रिभुज, गोल्डन ट्रिएंगल सुना नहीं था आपने, अभी चर्चा में आया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसमें आपके लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार दोस्तों आपके उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार बता दे रहा हूँ, 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31, 91 93 64 89 31 ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरा दोस्तों ये कॉलिंग का भी नंबर है। लेकिन इसमें कोई भी मुझे परेशान ना करे। जो जेन्युइन है, लड़का हो या लड़का हो, मैं खुद भी सिलेक्टेड हूँ, खुद भी सिलेक्टेड हूँ। दोस्तों आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे तो किसकी बात पे भरोसा करोगे? क्या आप उनकी बात पे भरोसा करोगे जिन्होंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, जो कभी सिलेक्ट नहीं हुए, जो आपको सिर्फ एक व्यवसाय का जरिया बना रहे हैं, आपसे हज़ार रुपए लूट रहे हैं, कभी तो कह रहे हैं कि जुलाई में आ जाएगा। दोस्तों पहले बाकी यूट्यूबर लोगों ने क्या कहा, आपसे अप्रैल मई में ही, आपसे मई में ही कहा कि आपसे कहा कि 15 मई को आ जाएगा नोटिफिकेशन, जुलाई में पेपर होगा, फिर कह रहे हैं अगस्त में पेपर होगा, फिर कह रहे हैं 26 में पेपर होगा। अरे इन लोगों की कोई बात है? ये सिर्फ आपको अपना व्यवसाय एज ए कस्टमर क्लाइंट यूज करते हैं। आपका सक्सेस हो या नहीं हो, आप जॉब आपकी एक सीट निकले या ना निकले, बोलना नहीं चाहिए, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो आपका भविष्य आपके हाथ है कि आपको 1,000 रुपये देकर फालतू की इन्फॉर्मेशन लेनी है या मात्र 250 रुपये में मेरे साथ जुड़ना है। 370 प्लस बच्चे जुड़े हैं, बच्चे नहीं मेरे भाई बहन जुड़े हैं मेरे साथ।
ठीक है, क्योंकि वो भरोसा कर रहे हैं मुझ पर। मैं फालतू का चाहूँ तो उसमें फालतू की वीडियो मैं भी बना सकता हूँ आप लोगों को वर्गलाने के लिए। लेकिन आप विश्वास मानो, अगर मान लो मेरी किसी बात को आपने गलत फॉलो कर लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी उम्मीद, आपके माँ बाप की उम्मीद टूटेगी। आप फिर मुझे ही कुछ ना कुछ कहेंगे, और ये मुझे जान के बहुत ज़्यादा दुख होगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर को आप कुछ नहीं कह पाओगे। आप मुझे बताओ, अगर आप 2000 का आपने बैच लिया, 1000 का बैच लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप यूट्यूबर जिसका बैच लिया उसको कुछ कह पाओगे? नंबर तक नहीं है आपके पास। मैं अकेला मैं हूँ, अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ आपको और कह रहा हूँ कभी भी आप मुझे कॉल कीजिए, कभी भी दोस्तों आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, अगर मैं फ्री हुआ तो कॉल आपकी तुरंत उठा लूँगा, वरना व्हाट्सएप पे आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। क्योंकि मुझे डर नहीं है, मैं कोई फ्रॉडिया या कोई फेक इंसान नहीं हूँ। जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम ये लोग बता रहे हैं जुलाई में हो जाएगा, मैंने कहा था किसी भी कीमत पर अगस्त से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। अगस्त का सितंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, वही हुआ। अभी जो संभावित डेट है वो दोस्तों आपके 14 अगस्त के आसपास है। ठीक कि नहीं? तो अगर आप दोस्तों मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, 370 लोग मुझ पर भरोसा कर चुके हैं, मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा देना। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, वैसे तो उनका कंटेंट अच्छा, आप उनका भी कंटेंट खरीद लीजिएगा, उनके भी मॉक टेस्ट आप खरीद सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।